दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रांट रेट के ऊपर वीडियो है। ग्रांट मींस वीज़ा ग्रांट रेट के ऊपर एक बहुत अच्छी खबर है और एक खबर वो है जो आपको कॉशन करती है, आपको इस बारे में अलर्ट करेगी। स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप पेरेंट्स हो जो चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाए, तो ये चीज़ें देखना, ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा ताकि आप अ, किसी अनट्रेन्ड, जिसको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऐसे एजेंट के पास जाके ना फंसो। परसों हमारे पास ऐसे ही पेरेंट आए थे अपने बच्चे के साथ जो राजस्थान से थे, तो उसी तरह वो फंस गए थे। मैंने शायद कल की वीडियो में शेयर भी किया था, बट इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना, मैं बताऊंगा। इसमें एक अच्छी खबर, जो बहुत अच्छी खबर है, वो ये है कि इस बार फेब्रुअरी इनटेक के लिए जो वीजा ग्रांट रेट है वो आ गया है कंट्री वाइज। और इंडिया का वीजा ग्रांट रेट अभी तक का, पिछले अगर मैं 4-5 साल की बात करूं, तो हाईएस्ट रहा है फेब इनटेक के लिए। यस, देयर हैव बीन सम एप्लीकेशंस जिनके डिसीजन अभी तक नहीं आए, बट वी कैन नॉट, और वो बहुत कम है, और हम उनको नेगेटिव नहीं देख सकते, और मुझे नहीं लग रहा कि उनके रिजल्ट डेफर होने के बाद नेगेटिव आएंगे। जो कई चीजें ऐसी हैं मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो जिन बच्चों के डिसीजन नहीं आए, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने स्पेशली यूनिवर्सिटीज में फाइल लगाई हुई हैं और उनकी डेफर हो गई है, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा विजडम, मेरा दिमाग, या मैं जो नेटवर्किंग से इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उससे मैं आपको बता सकता हूं कि सक्सेस रेट विल बी वेरी हाई। यस, आई कैन नॉट गारंटी कि जिनका डेफर हुआ है सभी का वीजा आएगा, बट वीजा ग्रांट रेट विल बी मच हायर देन वी एवर एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं। ये ग्रांट रेट रहा है फेब्रुअरी के लिए। तो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, कंट्री है, वीजा ग्रांट रेट्स हैं। ये अभी डेटा इशू हुआ है। सबसे पहले जो ऊपर कंट्री आ रहा है वो आ रहा है चाइना। चाइना का 94.7। खैर, चाइना हमेशा ही अबव 90% रहा है, तो उसके लिए कोई हमें सोचने की जरूरत, बट द पॉइंट इज इंडिया इज सिटिंग एट 87.5%। 87.5% का सक्सेस रेट है इंडिया का। इसमें डिप्लोमा यानी कि जो वेट सेक्टर है वो नहीं है, इसमें ये हायर एजुकेशन का है। और इसमें मेजॉरिटी जो ग्रांट रेट वीजाज हैं वो हैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी के। अगर जो इनका 12.5% का जो नेगेटिव है, यानी कि 100 में से 12.5% को वीजा नहीं मिला और 87.5% को वीजा मिला है, तो आपको बता दूं ये 12.5% वो हैं जो प्रोबेबली, खैर आई डू नॉट हैव द राइट फिगर्स एट द मोमेंट, प्रोबेबली वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत कम जाती हैं, और बांग्लादेश को दे हैव बिग प्लान्स फॉर बांग्लादेश। कैन दे डू नॉट गिव एज मैनी नंबर्स जितने कि इंडिया चाइना से जाते हैं, तो वो 99% है। नेपाल इज वेरी गुड, 94.2% पे है। श्रीलंका 97% है। अच्छा, पाकिस्तान की फिगर पहले से इंप्रूव हुई है, बट एट दिस पॉइंट ऑल्सो दे आर सिटिंग एट 58.8%। उसके बाद आप देख रहे हो सारे कंट्रीज का, तो ये वो फिगर है जिनका फेब इनटेक में जो ग्रांट रेट है। अब मैं आपको दिखाता हूं ग्रांट रेट वेट सेक्टर का, फेब इनटेक का। आप उसको देख के हैरान हो जाओगे कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। अगर आप बैचलर मास्टर के लिए या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या मतलब उस तरह से जाते हो, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 90% है इंडिया से। और अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम लेके जा रहे हो, सिर्फ डिप्लोमा, नॉट डिप्लोमा टू डिग्री, बार बार इसमें इसलिए बोल रहा हूं कि लोग इसको गलत ना समझे। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खैर डिप्लोमा भी नहीं है, बट सक्सेस रेट नहीं है। तो अभी आप जो ये स्लाइड आप देखोगे उसमें ऑफशोर वेट वीजा स्टैट्स नवंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 तक की, ये 2 महीने की स्टैट। ऑब्वियसली ये फरवरी इनटेक की स्टैट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं जी, फिलीपींस का सक्सेस रेट इज वेरी गुड, 72.4%। इंडोनेशिया 80। अब आप देखोगे रेड में जो पहला कंट्री है वो आता है इंडिया। क्या सक्सेस रेट है? 16.7%। कितने वीजा ग्रांट हुए? सिर्फ 39। वेट सेक्टर में मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंडिया से वो वीजा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद कीनिया भी, खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनइन्फॉर्म्ड हैं, जिनको नहीं पता इस बारे में कि वेट सेक्टर क्या है या हायर एजुकेशन सेक्टर क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। जो ये
जिन एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस जीटी की नहीं आती, वो मोस्टली क्या करते हैं, क्योंकि वेट सेक्टर में प्राइवेट कॉलेजेस आपको ऑफर भी इमीडिएटली देते हैं, कोई जीटी नहीं करते मेजॉरिटी। दिस इज नॉट फॉर, ऑफ कोर्स फॉर, नॉट फॉर टेफ। टेफ में भी वेट सेक्टर के कोर्सेज हैं, बट टेफ में पता है कि हाँ, वहाँ तो वेट सेक्टर में भी जीटी करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की, जो कि बिना देखे सीओई भी दे देते हैं। एजेंट क्या करते हैं, आपकी फाइल ले ली, आपसे कुछ पैसे ले लिए, अब कितने लिए हुए हैं मुझे नहीं पता। इट कुड बी 30, 40, 50,000, इट कुड बी इन लैक्स ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट दे डू। बट जो परसों आए थे उनकी तो स्टोरी ही डिफरेंट थी। तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू अप्लाई फॉर वेट सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया, क्योंकि पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीजा सक्सेस रेट जो वेट सेक्टर में है वो सिर्फ 16.7% है। सिर्फ 39 लोगों को वीजा मिला है, और आई एम श्योर ये 39 जो वीजा होंगे ये टेफ के होंगे, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, जो कि सरकारी पॉलिटेक्निक है। उसके अलावा किसी को वीजा नहीं दिया, और आने वाले टाइम में भी ये स्ट्रेटेजी चेंज होने वाली नहीं है, तो ये मेरी बात मान लीजिए। तो मैं इस वीडियो से कहना क्या चाहता हूं, दो चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम पे ओवरऑल जो स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री है उसको, ये नहीं मैं कह रहा कि कंट्रीज बंद हो गए, मैं ये कह रहा हूं कि सेंटिमेंट इज अगेंस्ट मेजॉरिटी केसेस में, कि अगेंस्ट स्टडी अब्रॉड है। तो मे बी दैट इज अ रीजन एप्लीकेशंस उतनी नहीं है, एंड व्हेन एप्लीकेशंस उतनी नहीं है, ओवरवेलमिंग एप्लीकेशंस नहीं है, तो कंट्रीज का वीजा सक्सेस रेट हमेशा हाई होता है। और क्योंकि आने वाला जो इनटेक है, जुलाई इनटेक होने वाला है, अभी इनका जो अगर हम नंबर्स देखें तो नंबर इतने अचीव नहीं हुए जितने ये होप कर रहे थे। तो आने वाले जुलाई इनटेक में भी जो सक्सेस रेट है वो मेरे हिसाब से इसी के मुताबिक रहने वाला है। सो आई अर्ज ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, बी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग योर एजेंट, बिकॉज सबसे बड़ा जो डिसीजन आपका है, alongside choosing the university or the course, is choosing the right consultant who has the knowledge, expertise and skill to process your application for study in Australia। ये बात मेरी मान के चलना। अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या होता है, कई लोगों को हम सही सलाह देते हैं, उनको लगता है कि यार इनको शायद पता ही नहीं है, उनको ये सुनना है कि भाई फंड भी मैं कर दूंगा एजेंट की तरफ से, और ये भी मैं डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, आपका गैप की जस्टिफिकेशन भी कर दूंगा। जो एजेंट ये चीजें बोल देता है उस पे जाके ही आप ट्रस्ट करते हो, उसको बोलते हो बोलो जी क्या पैसे लेने, हम देते हैं। जो एजेंट मेरे जैसा ये बोलता है कि भाई हम फंड नहीं करेंगे, फंड हम बता देंगे कि आपका लोन भी हो सकता है, ये चीजें, उस पे नहीं। तो फिर रोना किस बात का है बाद में, जी हमारे इतने पैसे फंस गए, हमारा काम नहीं हुआ, फिर बाद में आते हैं। तो प्लीज, हम कहीं ना कहीं एज अ क्लाइंट खुद भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि वो एजेंट जो हमसे पैसे लेके हमें वो काम नहीं करता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वीजा सक्सेस रेट इज वेरी हाई, ऑस्ट्रेलिया, थम्स अप, बट फॉर हायर एजुकेशन, नॉट फॉर वेट सेक्टर। थैंक यू।